बछरामा थाना क्षेत्र का पश्चिम गांव, जहां पर कल यानी जुम्मा के दिन शुक्रवार को एक हादसा हो गया। और हादसे में ये आप देख पा रहे हैं, इस मकान की जो पुरानी छत थी, जर्जर थी, पुरानी थी, वो बारिश में ढह गई। और वहाँ पर जो कुर्सी टूटी पड़ी हुई आपको दिखाऊंगा मैं, वो कुर्सी टूटी हुई पड़ी है। वहाँ पर 22 वर्षीय जीनत, जो कि जुम्मे की नमाज अदा कर रही थी, वो नमाज अदा करते करते अल्लाह को प्यारी हो गई। जीनत का परिवार मेरे साथ है, पूरे गांव में गम का माहौल है। जीनत के परिवार के उनके भाई मेरे साथ हैं। बताते हैं जीनत के विवाह जनवरी 2024 में हुआ था, उसके बाद उसका जो है अलगाव हो गया था। उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं कि सरकार से क्या चाहते हैं, क्या उनकी कमाई थी, कैसे उनका परिवार चलता था और कैसे उनकी रोजी रोटी आगे बढ़ती थी। कैसे हादसा हुआ ये हादसा जुम्मा के पहले, जुम्मा पढ़ के हम आए तो जुम्मा की नमाज, तो बहन मेरी पूछने लगी कि नमाज भाईजान पढ़ा है, तो हमने बोला हाँ। तो कहीं हम नमाज पढ़े, तो हम कहे ना पढ़ो जाए। जब अंदर आई तो नमाज पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते वो अचानक गिरी और उसी में दब के रह गई। उसके बाद आप लोगों क्या किया? उसके बाद हम लोग बच्चों को ढूंढने लगे। बच्चे भी अंदर थे, पीछे थे, सब लोग को ढूंढे। जब बाद में मालूम हुआ कि वो अंदर है, तो उसकी सांस हल्की फुल्की चल रही थी। इसका जीनत का निकाह कब हुआ था? निकाह हुआ था 28 जनवरी। तो वो लोग आए? वो लोग नहीं आए। सरकार से क्या चाहते हो, क्या कमाई करते हो? कमाई हमारी लोगों की मिट्टी में जानते हो कितनी कमाई हो जाती। घर का परिवार चलाना एक बहुत बड़ी बात। मिट्टी का मतलब है, ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और एक कसगर जात से आते हैं, जो कि कुम्हार होते हैं और मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। पश्चिम गांव के समाज सेवी राजेश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इस परिवार की माली हालत क्या है और ये घटना कैसे घटी, और इस घटना के बाद सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं। सर बताइए, कैसे घटना घटी है? ये घटना अटेंडम बरसात का दिन था कल। इनकी डाट लगी थी, डाट बहुत पुरानी थी। डाट के नीचे ये लड़की जो है वो पढ़ रही थी, नमाज पढ़ रही थी। अटेंडम में डाट गिरी, ये उसी में दब गई। और इसकी भौजाई भी वहाँ खड़ी थी। भौजाई तो भगी, लेकिन भी वो भी दबी, लेकिन कम दबी। उसके कमर चोट आई, उसके गले पे चोट आई, सर पे चोट आई। ये लड़की दब गई। इसके परिवार वाले बाहर थे। उसके बाद वो ढूंढने लगे कि कौन कौन दबा है। देर हो गई उसमें लड़की को निकालने में। लड़की को निकाला तो वो जीवित तो थी, लेकिन बिल्कुल मरे के समान थी। अस्पताल ले गए, रास्ते में उसकी मौत हो गई। ये बहुत ही गरीब परिवार है। 3 भाई हैं। केवल वही मिट्टी के बर्तन बना करके अपना जीव को उपार्जन करते हैं। मिट्टी के बर्तन में कोई पसंद नहीं करता, सब प्लास्टिक के बर्तन लोग खरीदते हैं, इसलिए इनकी बिक्री भी ज़्यादा नहीं होती। इनकी माली हालियत ये है कि वे रहने के लिए इनका कहीं ठिकाना नहीं है। मैं अपने सांसद राहुल गांधी से निवेदन करूंगा, रायबरेली की जिलाधिकारी महोदया से निवेदन करूंगा, SDM महोदय से निवेदन करूंगा कि इस परिवार की स्थिति को देखते हुए इसको तत्काल कॉलोनी देने की कृपा करें, ताकि ये अपना सर छुपा सके, अपने छोटे छोटे बच्चों को उसमें रख सके। अब आज की स्थिति ये है कि दूसरे के घर में ये शिफ्ट हुए हैं, दूसरे घर में रात इन्होंने गुजारा है। अब जब तक इनको कॉलोनी नहीं मिलेगी, इनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार ये अपने आप बना नहीं सकते हैं। इसलिए मैं पुनः सरकार और शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इन दोनों भाइयों को, अलग अलग चचा पित्ती हैं, इनके दोनों के पिता भी ख़त्म हो गए हैं, इनको कॉलोनी दी जाए ताकि अपने परिवार का उसमें गुजर बसर कर सकें। जीनत का परिवार और जीनत की समस्या, जीनत का निकाह जनवरी में होता है, उसके बाद उसके जो ससुराल वाले हैं वो भी मौके पर नहीं आते हैं। अब मामला क्या रहा ये तो वही उनके परिवार ही वाले जान सकते हैं। फिलहाल सरकार से निवेदन है कि इस परिवार के लिए आर्थिक स्थिति को देखते हुए, और जैसे कि ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कसगर हैं, तो इनकी मदद करें ताकि ये अपनी सर को छुपा सके और जो बचा शेष परिवार है उसकी जीवन नैया पार हो सके। अभी हम आपने बात किया राजेश मिश्रा, इस उन्होंने बताया कि इनकी माली हालत ये है कि मिट्टी के बर्तन तो बनाते हैं, लेकिन उन्हें कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि बाज़ार में प्लास्टिक के बर्तनों का जो है बोलबाला है। इसलिए इनका काम भी जो है बहुत सुस्त है, बहुत स्लो होता गया है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि इस परिवार की मदद करें और इन्हें आवास देने की कृपा करें, ताकि ये परिवार फिर से नई ज़िंदगी शुरू कर सके। फ़िलहाल जीनत नमाज अदा कर रही थी और नमाज अदा करते करते अल्लाह को प्यारी हो गई। अभी तो आने वाला वक्त तय करेगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और कब तक इस परिवार को आवास या आर्थिक मदद मिलती है, क्योंकि ये दैवीय आपदा है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ दीपक मिश्रा, हर खबर रायबरेली। जिला ब्लॉक अध्यक्ष आपसे मुलाकात है मेरी, आप रमेश दादा के घर मुलाकात है।